हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो आपने डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो सुना ही होगा ना। डिवाइड एंड रूल, डिवाइड कर लो और रूल कर लो। कहाँ पे सुनी थी अपनी पॉलिसी? आपने सुनी होगी फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, जहाँ पे हिंदुओं और मुसलमानों को डिवाइड कर दिया गया था। ब्रिटिशर्स ने डिवाइड किया था। एंड उसके बाद वो उन्होंने रूल करा। यही हुआ था ना शायद, मतलब ये तो बाद में खैर उन्होंने वो करा था, बट यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी मतलब डिवाइड कर दो, रूल करने के लिए सबसे बेस्ट वॉट एवर। ये केवल फ्रीडम स्ट्रगल का नहीं था, बट ये हर जगह पर ये होता है कि जब भी किसी जगह को आपको कब्जे में कर पाना होता है तो डिवाइड कर दो लोगों को। तो यस, अब बोला, अब इंडिया में आप देखोगे कि वो चीज़ें उतनी नहीं है, बट यहाँ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी तो हर जगह ही काम करती है। अभी ये इतनी ज़्यादा एनर्जी वाइज इतनी ज़्यादा फैल गई है कि फैमिलीज़ में भी चल रही है एंड मैन वुमेन के बीच में चल रही है। तो इतना ज़्यादा डिवीज़न हो गया। पहले तो ये था कि भाई हिंदू मुस्लिम को सेपरेट कर दिया गया, राष्ट्र को सेपरेट कर दिए गए, उसके बाद फिर आपको स्टेट्स को सेपरेट कर दिया गया। अब क्या हो गया है? बेसिक यूनिट्स, फैमिली में सब सेपरेट हो गए हैं। इसके अलावा मेल फीमेल उनको भी सेपरेट कर दिया गया है। तो इतनी बड़ी बड़ी दरारें हो गई हैं एनर्जी वाइज, इतनी बड़ी बड़ी दरारें कि इवन इतनी बड़ी बड़ी दरारें आ गई हैं कि अब आदमी और औरत जो है ना, आपको मैं बता दूं, इनकी एनर्जी ये साथ में रह नहीं सकती। ओके, सो एक बिकॉज आदमी अगर वो एक एक्चुअल आदमी है ना, एक एक्चुअल आदमी मतलब वो टिपिकली मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट करेगा ना, तो वो क्या होगा ना, उसके अंदर की जो एनर्जी है वो एक हेट्रेड कैरी कर रही है टुवर्ड्स द फेमिनिन एनर्जी। फेमिनिन एनर्जी के अंदर एक ब्लॉकेज है टुवर्ड्स द मैस्कुलिन एनर्जी। तो आप ये सोचो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी किस लेवल पे चल रही है? आपको लग रहा है कि सब हंसी खुशी है, सारी चीज़ें नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, बिकॉज द ट्रू मैस्कुलिन, द ट्रू फेमिनिन, दे आर नॉट एबल टू मीट, दे आर नॉट एबल टू कम टुगेदर, बिकॉज दोनों को अलग कर दिया गया है। देयर इज़ अ डिवाइड एंड रूल पॉलिसी दैट इज़ गोइंग ऑन। और ये मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी केवल लड़का लड़की की नहीं होती है। ये मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी लड़की लड़की में भी हो सकती है, लड़के लड़के में भी हो सकती है। मतलब आपका सपोर्ट सिस्टम ख़त्म करा जा रहा है। You know, your best friend cannot be your best friend, your lover cannot be your lover, your partner cannot be your partner, just because आपको कलेक्टिवली ही अलग कर दिया गया। आप दो एनर्जीज में बट गए, एक कोई और रिप्रेजेंट कर रहा है और एक दूसरे के दुश्मन हो गए। ऑल्दो बेस्ट फ्रेंड्स को एक दूसरे का दुश्मन बना दिया। दिस इज़ हाउ द डेविल वर्क्स, दिस इज़ हाउ द माया ऑफ राहु वर्क्स, दिस इज़ हाउ द बंधन वर्क। किस तरह से बंधन होते हैं, किस तरह से इल्यूजन्स की रिक्रिएट किए जाते हैं। ये जो सबसे ज़्यादा क्लोज सोल्स होनी चाहिए, वो अब दुश्मन बन जाए एक दूसरे के। सबसे इंसान के अंदर ही डिविजन है। डिवाइड एंड रूल, एक इंसान को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, मीन्स द चक्रा इज ब्लॉक्ड। इंसान भी एक पार्ट में नहीं है, वो भी डिवाइडेड है। एक पोर्शन दिमाग सोच रहा है अलग, हार्ट जो है वो कहीं और जा रहा है, सेक्रल चक्रा कहीं और जा रहा है। एवरीथिंग इज रूटिंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, एवरीथिंग इज स्कैटर्ड, डिवाइडेड, एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इवन इन अ पर्सन। अब आप बताइए, पर्सन क्या गुलाम नहीं है? सो राहु की एज है यहाँ पर, समझना बहुत ज़रूरी है। एंड समझ के करना क्या है? समझ के करना यही है कि अपने आप को क्लींस करने की कोशिश करनी है एंड पावर बढ़ानी है अपनी। अपनी पावर कैसे बढ़ती है? अपनी पावर अपने जैसे और लोगों को इकट्ठा करके बढ़ती है, उनको साथ में जोड़ के बढ़ती है। देन ओनली आपको पता चलेगा कि वो 4 लोग ट्रस्टवर्दी हैं, 5 लोग ट्रस्टवर्दी हैं, 10 लोग ट्रस्टवर्दी हैं। दिस इज़ हाउ यू डू इट। मेन वेमेन की एनर्जी इतनी ज़्यादा करप्ट कर दी गई है। मैंने ये देखा, जैसे कि सपोज आई वॉज लाइक, आई ऑलवेज यूज टू मतलब लाइक इस तरह से अपने डांस में मैं हमेशा अपनी वीनस की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती थी, मार्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करती थी। एक जो मेल फीमेल का एक होता है रोमांटिक एंगल, एक अट्रैक्शन उनके बीच में, वो उसको रिप्रेजेंट करती थी। एंड इट वॉज फाइन, इट इज़ फाइन एक्चुअली। मेल और फीमेल के बीच में अट्रैक्शन होता है सेक्चुअल, एंड मेल और फीमेल के बीच में रोमांटिक कनेक्शन भी होता है। इट्स अ पार्ट, एंड इट्स नॉट अगेन वो मेल और फीमेल वाली बात नहीं है, तो फीमेल फीमेल में भी हो सकता है। अगर आजकल का ज़माना अलग है, अभी बहुत ज़्यादा
जेंडर रोल्स भी डाइवर्सिफाई हो चुके हैं, बहुत करप्टेड हो चुके हैं, करप्शन है अभी। ओके, तो मेल की बॉडी में फीमेल है, फीमेल की बॉडी में मेल है, दिस इज़ ऑल्सो अकरिंग। वो जीन्स में डाल दिया गया है करप्शन, तो इट्स ओके, वो तो भी चल रहा है। जब तक वो पूरा प्योर नहीं होगा तब तक ये तो हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। ओके, आवर बॉडीज़ आर नॉट आवर्स, आवर बॉडी भी, हमारी बॉडी पर भी कुछ और असर है। सो थिंग्स आर देयर बट वी हैव टू क्लींस आवरसेल्फ एंड वी हैव टू यूनाइट। एंड व्हाट इज़ हैपनिंग विद द मेल फीमेल एनर्जी व्हेन आई यूज्ड टू डांस, मैंने देखा कि यार देखो ना, पहले एक चीज़ चली, आई वॉज लाइक सबकॉन्शियस एनर्जी से मैं इफेक्ट हो रही थी कि मैं लाइक एक मेल्स की यू नो व्हेन आई स्टार्टेड डांसिंग आई वॉज अट्रैक्टिंग लॉट ऑफ मैस्कुलिन एनर्जी, एंड वो मैस्कुलिन एनर्जी इस तरह से चैनल होने लगी, आई वॉज लाइक डांसिंग मोर एंड मोर एंड मोर, यू नो एक सड्यूसिंग वाली उसमें आ गई, ज़्यादा आ गई, ज़रूरत से ज़्यादा आ गई, एंड इट वॉज अनकंट्रोलेबल फॉर मी ऑल्सो। अब मैं भी उसको चैनल नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आप कितनी कलेक्टिव की एनर्जी कैरी करोगे भाई, आप तो एक शरीर हो ना, आपकी तो अपनी प्रॉब्लम्स हैं, आप तो केवल आर्टिस्ट हो, आप तो उसको एनर्जी को चैनल कर रहे हो, बट किस लेवल पे करोगे, अकेले कितना ही कर लोगे, मेरे को कोई सपोर्ट नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, आई कुड नॉट चैनल इट, आई माई बॉडी वॉज वीक, so lot of lust was also thrown my way, lot of lust was thrown my way, and I later dropped it because I was not able to handle it, and that was सारा cleansing process और spiritual process में चली गई मैं। फिर अगेन मैं उसमें आई एंड आई वाज लाइक मैंने भी महसूस किया कि एक डिवाइड है यहाँ पर, एक डिवाइड है बिटवीन द, एक सही सोच क्या है और मेल और फीमेल का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पे सही सोच, जिसको सो कॉल्ड सामाजिक सोच, सो कॉल्ड एक कट्टरपंथी सोच ने ये मान लिया है ओके कि मेल और फीमेल के बीच का जो अट्रैक्शन है वो करप्ट है। फीमेल अगर अपने आप को एक्सप्रेस करती है सेक्सुअली तो वो करप्टेड है, बिकॉज कहीं ना कहीं शास्त्रों में लिखा है कि भाई स्त्री से दूर रहना है। अरे बाबा, स्त्री से तो वही मेल दूर रहेगा ना जो खुद करप्टेड नहीं है। अभी तो मेल्स भी करप्टेड है ना, तो स्त्री का गुण क्या होता है, फ्लो का होता है। स्त्री सारी सारी माया को अपने अंदर समा लेती है, वो माया बन जाती है। बट प्रॉब्लम यहाँ पर ये है, अभी आज की डेट में स्त्री और पुरुष जो है दोनों ही माया से इक्वली ग्रसित हैं। आप स्त्री के बस स्त्री को स्त्री जरा सी चंचल हुई तो आपने उसको वो कर दिया कि अरे यार तो स्त्री उचित गुण है ये। अरे बाबा, ये भी तो देखो, मेल जो इतना कट्टरपंथी और इतने ईगो में जा रहा है और स्त्री को कि इमोशंस की वैल्यू नहीं कर रहा, तो वो भी तो ईगो में जा रहा है, वो भी तो माया ही है ना। यू कांट सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम अ लेडी, यू कांट से अ लेडी इज़ रॉन्ग, वो सब माया है। ओके, एक सच्चा आदमी जो है वो अपनी लेडी को साथ में लेकर चलेगा। ओके, सॉरी यहाँ पे कुछ लग गया। एक सच्चा इंसान, एक जो समझदार इंसान होगा वो अपनी लेडी को साथ में लेके चलेगा। चलते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं चलते हैं, बट अभी भी नहीं, अभी भी बहुत बड़ा डिवाइड है मेल और फीमेल के बीच में। जैसे मेल इज थिंकिंग दैट आई एम क्लीन, आई एम प्योर एंड द लेडी इज द माया, एंड one way the female is thinking that she is pure, she is clean, and the man is the maya. And what is happening is purity and cleanliness, whatever they're thinking, is like samajik, that is fine, and the maya is the attraction part, but both are not wrong. only thing is कि अलग अलग टाइम पे अलग अलग सोचें हो रही हैं। प्योरिटी, मॉरल्स, कैरेक्टर इज फाइन एंड अट्रैक्शन इज ऑल्सो फाइन। सो वो डिवाइड क्रिएट कर दिया गया है मेल और फीमेल के बीच में, विच इज़ ऑब्स्ट्रक्टिंग। आप मेल और फीमेल के बीच में डिवाइड क्रिएट करोगे, बच्चों के उनके आने वाले बच्चे जो हैं उन पे इफेक्ट होगा, फैमिलीज पे इफेक्ट होगा, हर जगह पे इफेक्ट हो जाएगा। दिस इज़ द बेस्ट वे। और सबसे पहले जो यूनियन जो यहाँ पर एक और अगेन यहाँ पर ये नहीं कि आपको ऐसा लग रहा है कि ओके मेल और फीमेल जुड़ जाएंगे, अरे तो वो तो अट्रैक्शन से जुड़ गए, कुछ नहीं होने वाला, फिर वो करप्टेड ही रहेंगे, फिर ड्रामा चलता रहता है उनका घर में भी। अट्रैक्शन से जुड़ गए ना, सेक्सुअल अट्रैक्शन से, दैट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। द कनेक्शन शुड बी अपसाइड डाउन, एंड वो तो एनर्जीज पूरी कलेक्टिव की चेंज होगी तभी हो पाएगा। फीमेल में भी यही रहेगा। एक फीमेल मास्कुलिन एनर्जी में चली गई, वो रिजेक्ट कर देती है फेमिनिन दूसरी लड़की को। सब लोग एक दूसरे को कोई रिजेक्ट कर रहे हैं, स्पेसिफिकली फेमिनिन एनर्जी को रिजेक्ट कर दिया जाता है। आपके अंदर फेमिनिन एनर्जी, आप कनेक्ट करना चाहते हो, आप प्यार से भरे हुए, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि सोच क्या डली हुई है कि जो फेमिनिन एनर्जी है उसमें बुद्धि नहीं है। अरे नहीं है ना, वैसा नहीं है। अभी का जो आपको मैं सच बताऊं, जो अभी फीमेल बॉडीज़ हैं, मैस्कुलिन एनर्जीज़ हैं,
बुद्धि की कोई कमी नहीं है। जो मैस्कुलिन्स हैं, जो आपको मैस्कुलिन दिख रहे हैं ऊपर से बहुत सारे, वो नरम बुद्धि फीमेल्स हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ डन, मिक्स कर दिया गया है। वो मिलावट, अगर डेविल मिलावट कर सकता है तो आपको लगता है एंजल्स मिलावट नहीं कर सकते? सो हर तरफ से मिलावट कर दी गई है। अभी एंजल्स ने मिलावट शुरू की, और वो देखिए मैनिपुलेशन दोनों तरह से हो सकता है, डेविल भी कर सकता है और एंजल्स भी कर सकते हैं। बट एंजल्स का इंटेंशन क्या है? अच्छाई की तरफ जाना। और डेविल का इंटेंशन क्या है? केवल आपको गर्त में लेके जाना। अच्छाई कहाँ पे आती है? अच्छाई यूनिटी में है। अंत में हमें यूनाइट करना है, चाहे सेपरेशन से यूनिटी की तरफ ही जाना है। अर्थ पे रहना है तो सबको साथ मिल के ही रहना है। ऑल्दो ये वर्ल्ड वॉर है, फलाना ढिमाका सब कुछ है, ओके, ये सब ठीक है, बट ये क्या पॉजिटिव चीज़ें हैं? क्या हमें इनकी तरफ जाना चाहिए? वी कांट वी कांट से अच्छा वर्ल्ड वॉर की तरफ चलते हैं, ऐसा तो नहीं कहेंगे ना हम तो वसुदेव कुटुम्बकम की तरफ ही जाएंगे ना। बट उसके थ्रू पहुंचने के लिए बहुत सारी मिलावट के थ्रू गुजरना पड़ेगा, और मिलावट को मिलावट से ही काटना पड़ेगा। अगर एक्सपेक्ट, अभी मैं जैसे कि फॉर एग्जांपल एक वीडियो डाल देती हूँ बेली डांस का, ऑफेंडेड हो जाते हैं लोग, बहुत ज़्यादा, बहुत ऑफेंड हो जाते हैं। आई अंडरस्टैंड दैट। उनकी जुपिटर की एनर्जी, उनके दिमाग की, उनकी सामाजिक सोच, भैया ये लड़की बिगड़ गई है, ये औरत बिगड़ गई है, ये मिडिल एज्ड है, ये तो शादीशुदा है, ये तो बच्चे वाली है, ये तो इसका क्या होगा, इसके बच्चों का क्या होगा, लाइक दैट देयर थिंकिंग स्टार्ट्स। बट दे डोंट अंडरस्टैंड दिस, दैट आई एम एन आर्टिस्ट, आई नो एनर्जीज एंड इट्स नॉट, आई फील एनर्जीज। एंड अगेन बात यही है कि एक बेली डांस को इतना बड़ा रूप, विकराल रूप दे दिया, एक बेली को, किसी की पेट को इतना विकराल रूप दे दिया गया है, जबकि एक्चुअली बेली डांस बहुत इंजॉयमेंट का फनी डांस है, बहुत अच्छा डांस है, इट्स सेक्जुअल, इट इज़। आपको सेक्रल चक्र एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। इतने सारे सेक्रल चक्र के इश्यूज भरे पड़े हैं लोगों में भाई, कैसे सॉल्व होंगे? उसका उसका वो है, ये फेमिनिन एनर्जी इज़ वेरी मच नेसेसरी भाई। You can't say कि everything that is going on in the lower body is stupid. It is the most intelligent space, because वहीं से तो क्रिएशन हो रहा है। वो कैसे बेवकूफ़ी हो सकती है भाई, जहाँ से आप क्रिएट कर रहे हो। सो जब तक ऊपर का चक्रा और लोअर चक्रास को रिस्पेक्ट एक दूसरे की नहीं दोगे आप, तो नहीं चल पाएगा ना। 1 2 3 4 दिखाई दिया। अगर सपोज अपर चक्रा है आपका, बुद्धि दी गई है, तो आप क्या लोअर एंड जो आपके जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उसको हीन भावना से देखोगे, अपनी ही बॉडी में डिवाइड एंड रूल पॉलिसी करोगे, लाइफ चल ही नहीं पाएगी। अपनी प्रोक्रिएशन की कैपेबिलिटी को ही आप जज कर रहे हो, और किसको जज कर रहे हो? फेमिनिन को जज कर रहे हो, नहीं चल पाएगा। आपको फेमिनिन बना दिया जाता है नेक्स्ट आपकी लाइफ में, फिर झेलो, फिर बैठ के, यही होता है। बिकॉज आई नो पास्ट लाइफ्स आर देयर, नो, आई फील देम, आई अंडरस्टैंड देम। यस, तो फेमिनिन्स की बॉडी में मैस्कुलिन्स हैं और मैस्कुलिन की बॉडी में फेमिनिन्स हैं, बिकॉज जज किया, मैस्कुलिन ने फेमिनिन को जज किया, फेमिनिन ने मैस्कुलिन को जज किया। लो भाई, चेंज कर दिया, इंटरचेंज कर दिया, भुगतो, करो जज। नेचर वर्क्स दैट वे। एंड आर्टिस्ट अगर आप सेक्सुअल एनर्जी को दिखा रहा है कि भैया ये है, ये होता है, ओके, एंड उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो उसको रिजेक्ट क्यों कर रहे हो भैया आप? व्हाट इज द नीड टू रिजेक्ट इट? डोंट वॉच इट, इफ यू डोंट नीड इट डोंट वॉच इट। बट रिजेक्ट करने का कोई सेंस नहीं है ना। यू नो इट इज़ अ डे, आपको कुछ भी रिजेक्ट, आप यू कैंट रिजेक्ट इट, बिकॉज दिस इज, ये आपकी थॉट प्रोसेस को बता रहा है कि आप एक एनर्जी को, वीनस की एनर्जी को, क्रिएटिविटी को, फेमिनिन एनर्जी को, अबंडेंस को, लक्ष्मी को, क्रिएशन को, हैप्पीनेस को, इमोशंस को टोटली रिजेक्ट कर रहे हो, और उसको कह रहे हो बुक्स हैं, स्टडी है, दिमाग है, हायर ऊर्जा है, क्राउन चक्रा है, समझदारी है, विजडम है, पॉलिटिक्स है, फिलॉसफी है, सब कुछ सही है, बाकी ये सारा गद है। इट्स नॉट दैट वे। आप अपने आप को रखना चाहते हो एज अ साधु एंड संत, फिर क्या हालत होती है? फिर आसाराम जैसी हालत होती है ना। जो भी अपने आप को साधु और संत रख रहा है आजकल की दुनिया में, ओके, पहले तो सबसे पहले समझना चाहिए आप सबसे ज़्यादा गद में गिरोगे। क्यों?
क्योंकि आप रिजेक्ट कर रहे हो जिस एनर्जी से, आप उसी से जुड़ोगे एक बहुत ही नेगेटिव वे में। जैसे आसाराम जुड़ा था, उसने इतना ज़्यादा मैस्टरबेशन और इतना ज़्यादा इस सेक्सुअल एक्ट को वो मना करता था। तो क्या हुआ, वो ऐसे लोगों की एनर्जी से जुड़े जो कि जिनका एक्चुअली सेक्रेट चक्र ब्लॉक था, ओवर एक्टिव था, सब कुछ था। तो क्या उनको ये जो सारे इतनी प्रॉब्लम्स हुई, जो भी अपनी फीमेल फॉलोअर्स से वो इन्वॉल्व रहे, तो क्या ये उसका असर नहीं था? येस, इट वॉज दैट, बिकॉज उन्होंने पूरा रिजेक्ट कर दिया था सेक्रल चक्रा को। बिल्कुल वो ज़माना ऐसा था, हम उस ज़माने से आए हैं, हमें पता है ना, हम लोगों ने करा है, मैंने किया है, हमें पता है। We have rejected sexual energy, we have rejected the sacral chakra, we are unhappy people. We are not happy because we are saying sex is wrong, but we are doing it in high hideous places. We are doing it with wrong way, with wrong people. It is right when it is hidden, but what is coming forth, then you say it's wrong है, wrong है। अरे क्या wrong है भाई? wrong कैसे है? और अगर रॉन्ग है तो उसको ठीक करना है ना, कि कहाँ पे किसके साथ कौन है आपका पार्टनर। यू हैव टू चूज इट वाइजली। आप 50 पार्टनर्स रख रहे हो, ये सब बकवास जो चल रही है वो क्यों चल रही है भाई? अगेन बकवास में ये मैं नहीं कह रही आप रखो नहीं रखो, आपकी पर्सनल चॉइस, बट अगेन ये भी एक ये जो आप इंगेज हो रहे हो प्रोमिस्क्यूअस सेक्सुअल एक्टिविटी में सबके साथ, ये गलत नहीं है। क्योंकि आप कह रहे हो हम दिमाग से कहते हैं कि सेक्स गलत है, बट हम 10 लोगों के साथ जुड़ेंगे केवल सेक्सुअल फेवर्स के लिए। डेटिंग साइट्स पे लोग जुड़ रहे हैं, पर हमारे लिए दिमाग से हमारी शादी हो गई है, हम अपनी वाइफ को नहीं छोड़ रहे हैं, बट हम डेटिंग साइट्स पर हम एक्टिव रहेंगे, रोमांटिक एनर्जी हम एक्सचेंज करेंगे दूसरों के लोगों के साथ। वाई? इट इज़ नॉट राइट। इट इज़ ऑल्सो नॉट राइट जस्ट बिकॉज यू आर डूइंग इन डार्कर प्लेसेस। इट इज़ नॉट राइट। The right is, first of all, what is right, you have to find out what is wrong in the first place. Men and women are being divided. They're saying men को भड़काया जा रहा है, women खराब है, women को भड़काया जा रहा है, men खराब है, एक women को भड़काया जा रहा है, दूसरी women खराब है, दूसरी women को भड़काया जा रहा है, सब एक दूसरे को रिजेक्ट किए जा रहे हैं, एंड ये ड्रामा चल रहा है। उसके बाद आप सोच रहे हो कि अरे नहीं, मैं अपनी वाइफ से खुश नहीं हूँ, मैं अपने हस्बैंड से खुश नहीं हूँ, मैं किसी और से जाकर डेटिंग साइट पे खुश रहूँगा। नहीं, वो केवल और केवल आप इसलिए दिख रहे हो खुश क्योंकि आपने एक चक्रा एक्टिवेट कर दिया, अपना सेक्रल चक्रा जोड़ दिया, और आपको लगा बहुत बड़ा वो हो गया। कुछ भी नहीं हुआ, आपने और नेगेटिव एनर्जी कहीं की ले ली फालतू की, क्योंकि आप अलाइन तो हो ही नहीं हो फेमिनिन एनर्जी से। कहाँ से आप होगा? आप अपनी फेमिनिन एनर्जी, अगर अपने पार्टनर के साथ आप अलाइनमेंट में नहीं हो तो नहीं हो, फिर आप तब आप पूरी तरह से अलाइनमेंट में नहीं हो, आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया। अगर आपके पार्टनर और आपके बीच में गड़बड़ है तो आपने अपने आप को एक्सेप्ट नहीं किया है पूरी तरह से, आप पूरी तरह से हील्ड नहीं हो कहीं ना कहीं। आप ब्लॉक करके अपने आप को अपने पार्टनर से दूसरे लोगों के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो, तो यहाँ ब्लॉकेज को ठीक करना चाहिए ना कि बस सब सही है ऐसा ही चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं चलता है, ऐसे चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज़ द इशू एंड क्लियर इट, इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग कि भाई हम बहुत धर्म वाले हैं, बहुत बुद्धि वाले हैं। पीपल डोंट लाइक माई बेली डांसेस, दे वॉच इट बट दे डोंट लाइक इट। आई हैव मैंने देखा, मैं तो बहुत भोली हूँ, मैं तो बिल्कुल एकदम जेन्युइनली मुझे ऐसा लगता था कि यार इट्स ओके। मैंने एक समय में नोटिस करना शुरू किया, पीपल आर जजिंग मी बिकॉज ऑफ माई बेली डांस, एंड आई एम नॉट सेइंग ऑफ पीपल, आई एम सेइंग ऑफ पीपल हु आर लाइक हाई फेलोज, जो एजुकेटेड लोग हैं वो जज कर रहे हैं। हाय, व्हाई दिस, व्हाट इज सो रॉन्ग विद दैट? हाउ कैन यू शेम अ वुमन फॉर बेली डांसिंग? यू कांट डू इट। ओके, अगेन वुमेन है, मैं तो कह रही हूँ मेन भी करें। बेली इज अ सिंपल नेवल, a simple stomach. You are associating so much of lust with that. मेन भी करते हैं, विमेन भी करें। अगर आपको प्रॉब्लम्स हैं, अगर आप फ्री नहीं हो, आप हिप डांसिंग करो, आप बेली डांस करो, आप अपने को हील करो, एक न्यूट्रल इन्वायरमेंट में आकर हील करो।
इंस्टेड ऑफ या belly दिखा दी, दिस shows your disgust towards that organ, towards a simple sacred solar plexus chakra of a person, कि एक विमेन अपनी पावर नहीं दिखा सकती है, अपनी बेली नहीं दिखा सकती. द पावर इज इन द बेली, माई पावर इज इन माई बेली, एवरी पर्सनस पावर इज इन देयर बेली. वो हमने शो कर दी, देन यू आर ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ दैट. A woman can't be powerful for you, for even for women are the worst in that. Women will point out, yes, she is belly dancing, you should not do that. Belly dance is power, just a simple form of power, but not like any other art form. But it is needed, it is the need of the hour, because it's easier and it heals our sacral chakra which is blocked. That's why it is more easier and is more recommended. Do it, ट्राई टू डू इट मोर. बट यहाँ पर तो कर लो तो भाई अब बाट लग जाती है. कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहा. मैं देख रही हूँ नोबडी इज लाइकिंग, नोबडी इज पुटिंग अ लाइक ऑन माई बेली डांसेस. हैं लेकर यार ये कहीं लाइक कर दिया तो हम कहीं गलत लिस्ट में नहीं आ जाएंगे. अगर मैं ब्लैक लिस्टेड हूँ, यू थिंक दैट आई एम ब्लैक लिस्टेड? आई एम नॉट. आपकी नज़रों में प्रॉब्लम है. आई एम नॉट ब्लैक, आई एम प्योर, आई एम अ प्योर पर्सन. I have a belly. I don't have any shame now associated with my stomach and with my sexual organs also. Because ये मैं भगवान की बच्ची हूँ. मैं उसने दिए हैं मुझे. मेरे अंदर एक बच्चा है और वो कभी भी इम्प्योर नहीं है. ये आपकी सोच है. अगर आप मेरे वीडियोस को लाइक नहीं करते, आपको प्रॉब्लम आती है. ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है भाई. आई एम वेरी प्योर पर्सन. मैं कर रही हूँ खुल के, मैं दिखा रही हूँ, मैं ये दिखा रही हूँ कि भाई देखो ये मैन एंड वेमेन का होता है. दिस आई एम एन आर्टिस्ट, आई एम शोइंग सेक्सुअल एनर्जी होती है, कामसूत्रा होता है, ये मैं दिखा रही हूँ, ये होता है, ये रियलिटी है. आई एम नॉट डूइंग फॉर यू, आई एम शोइंग द वॉट इज द रियलिटी बिटवीन अ मैन एंड वेमेन. डू इट विद योर वाइफ, डू इट विद योर पार्टनर. वाई यू सेक्चुअलाइजिंग मी? डोंट सेक्चुअलाइज मी. आई एम नॉट एनीबडीज पार्टनर. आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट. आई एम जस्ट शोइंग what is there in the world, what happens in the world. Love happens between a man and woman and I show it. Not because मैं creepy हूँ, not because मैं इतनी sexual energy में. नहीं बाबा, मैं भगवान की बच्ची हूँ. मेरे पास वही ऑर्गन है, आँखें, नाक, कान, मुंह, दिमाग, सब कुछ वही है जो आपका है. बस आप मुझे जज कर रहे हैं क्योंकि मैं सच्चाई को दिखा रही हूँ. आप सच्चाई को छुपा के रखना चाहते हैं. ये ना 10 बेडरूम के अंदर जो भी गंद बिखेरेंगे सब चलेगा. बहुत आई डोंट हैव एन आइडिया कि क्या क्या होता है, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में हूँ ही नहीं. ओके मेरे लिए मैं इन सब चीज़ों में आई टच्ड इट एंड देन आई वॉज लाइक इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. बिकॉज मेरी एनर्जीज वो सस्टेन ही नहीं कर सकती इतना अमाउंट ऑफ लस्ट और इतना अमाउंट ऑफ मेरी एनर्जी में वो है ही नहीं. कैपेबिलिटी नहीं. मेरी बॉडी वीक हो जाती है. मैं कर ही नहीं सकती. कैपेबिलिटी दी नहीं भगवान ने, तो मेरी तो बात ही अलग है. आई एम जस्ट एन आर्टिस्ट, आई एम जस्ट डांसिंग. ओके सो वही. और खैर ये तो मेरे अपने पर आ गई, बट मैं वही बता रही हूँ कि जस्ट बिकॉज हम फेमिनिन हूँ मैं, या फिर कोई मैस्कुलिन भी होगा, अगर वो सेक्सुअल एनर्जी को कहीं भी रिप्रेजेंट करे, बट आप लोगों की ही है वो भाई. वो किसी और की उधार की नहीं है. हम सबकी मिली जुली ही है ना. वही चल रहा है वर्ल्ड में, वही हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो हील कर लो ना उसको. प्रॉब्लम क्यों आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है अगर आपको किसी के जेनिटल ऑर्गन से या फिर किसी के भी या अट्रैक्शन हो रहा है या फिर उससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, जो आपकी पत्नी नहीं है, जो आपका पर्सन नहीं है, जो आपका लवर नहीं है, उससे हो रहा है आपको. अगर कहीं ना कहीं एक ऐसा अट्रैक्शन जो आपको या तो नेगेटिवली अट्रैक्ट कर रहा है या फिर पॉजिटिवली अट्रैक्ट कर रहा है, देन यू हैव अ प्रॉब्लम. सॉल्व इट. ठीक करो उसको, रादर देन जजिंग अदर पीपल. उसको ठीक करने की ज़रूरत है. ओके चलो ठीक है. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू. बाय बाय.